आज हम लोग शुरू करेंगे संसद। इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन डायनामिक टाइप के बनाए जाते हैं। अपना देश भारत फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया है और आपको पता है कि फेडरल सिस्टम के 3 पार्ट्स है भारत में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। जो संसद है इसी को लेजिस्लेटिव कहते हैं। इसका वर्क है रूल्स बनाना। संसद का वर्क है रूल्स बनाना। एग्जीक्यूटिव का रूल्स है वर्क है रूल्स एग्जीक्यूट करना यानी लागू कराना, और जुडिशियल का वर्क है रिव्यू करना। तो अभी हम लोग संसद पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 79 प्रावधान करता है कि भारत में एक संसद होगा और संसद में 2 हाउस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसका मीन्स ये हुआ कि लोकसभा भंग होता है और हो सकता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। अब हम समझाएंगे कि राज्यसभा के मेंबर कैसे अप्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। देखिए, भारत में जितने भी विधानसभा मेंबर हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। लोकसभा में टोटल 552 सीट है मैक्सिमम और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट है। लोकसभा के 552 सीट में से 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। अब आप समझिए कि एंग्लो इंडियन होता कौन है। वैसे व्यक्ति जो यूरोपियन मूल के हैं, विदेशी यूरोपियन मूल के, दूसरे मूल निवासी नहीं, यूरोपियन मूल के मूल निवासी हैं और वो भारत में रहते हैं, भारत की नागरिकता उनके पास है, उनके फोर फादर लोग भारत से में रह रहे हैं। अगर वैसा व्यक्ति लगे कि लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो राष्ट्रपति 2 व्यक्ति को भेज सकते हैं। लेकिन अब ये कहानी बन गया क्योंकि मोदी गवर्नमेंट 104वां अमेंडमेंट लाके यानी 104वां संशोधन लाके 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन 2 था लोकसभा में उसको खत्म कर दिया, यानी अब 550 ही रह गया। 530 जो लोकसभा में मेंबर आते हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पे आते हैं और नया जो प्रावधान कर दिया गया है कि अब 2026 तक लोकसभा के सीट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसका कारण समझिए, 1971 का जनगणना आधार इस कारण बनाया गया क्योंकि दक्षिण के जो भारत के राज्य हैं, साउथ इंडिया, उन राज्यों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि हम लोग तो अपने जनसंख्या को मित्रों कंट्रोल कर लिए हैं लेकिन नॉर्थ इंडिया कंट्रोल नहीं की है, तो इससे क्या होगा कि मेरा रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। विवाद न हो इस कारण 71 के जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया है और उसी जनसंख्या के आधार पे अभी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में डिवाइड किया गया हो। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो राज्य से किस आधार पे गए हैं, तो राज्य से जनसंख्या के आधार पे गए हैं। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब हम राज्यसभा के बारे में कुछ जानते हैं। राज्यसभा के 250 मेंबर में से 238
जो है वो राज्य एवं केंद्र से और 12 मनोनीत हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी पता है कि वर्तमान में 245 ही है, तो 233 राज्य एवं संघ से और 12 मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में भेजा जाता है। अब ये मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति वैसे 12 व्यक्ति को जो सोशल वर्क में हो, साइंस टेक्नोलॉजी में हो, लिटरेचर में हो, इनमें विशेषज्ञ हो या समाज के लिए कोई बेहतर वर्क किया हो इन फील्डों में, तो 12 आदमी को यहां से राज्यसभा में भेजा जाता है। क्लियर हो गया कि 250 कहां से जाता है? तो 238 राज्य एवं संघ से, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। अब हाईएस्ट 250 हो सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर 245 है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है, कंपेयर करते हुए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप आसानी से लोकसभा को जान लीजिए और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है दोस्तों, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल है। कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल न्यूनतम आयु होना चाहिए और राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। भारत के नागरिक होना चाहिए, ये दोनों में जरूरी है। वैसे व्यक्ति जो दिवालिया हो, पागल हो और जो अपराधी घोषित किए जा चुके हैं यानी सजायाफ्ता हो, वैसे लोग न लोकसभा न राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकसभा के जो मेंबर चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए एक अधिकतम सीमा का मापदंड है। 77 लाख से अधिक आप लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं और विधानसभा में 30 लाख के लगभग में है। अब एक चीज देखिएगा कि स्थगन, लोकसभा में स्थगन कौन कर सकता है, यानी लोकसभा की कार्रवाई को कौन रोक सकता है? तो अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, वो लोकसभा के हेड होते हैं, यानी जितने भी आप मेंबर शिकायत करते हैं उनका निपटारा अध्यक्ष ही लोकसभा के करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि स्थगन अध्यक्ष करते हैं और सत्रुआसन और विघटन राष्ट्रपति कहते हैं। यानी जब भी आम चुनाव होता है तो विघटन जब लास्ट ईयर होता है तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं और हर एक साल जो सेशन स्टार्ट होता है वो भी राष्ट्रपति के ही आज्ञा से होता है। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष का चुनाव एक संकल्प लाया जाता है और लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनके द्वारा बहुमत से चुन लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन अध्यक्ष भी ये भी बार बार पूछता है कि अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? तो अध्यक्ष को मेंबर के द्वारा ही चुना जाता है। क्या अध्यक्ष शपथ लेते हैं? नहीं, अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, वो भी आम मेंबर की तरह ही शपथ लेते हैं। अध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना हो तो किसको देंगे? तो ये उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। एक टर्म आता है प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो जब आम चुनाव होता है और नया इलेक्शन में जो भी गवर्नमेंट लोकसभा में अपना विश्वास मत के लिए लोकसभा में आती है तो उसमें अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो? तो लोकसभा के जितने भी मेंबर चुने गए होते हैं, ऐसा परिपाटी है कि जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और उनका काम है
कि जितने भी मेंबर हैं उन सबों का शपथ दिलाते हैं और तब तक अध्यक्ष का वो वर्क करते हैं। अब कोरम क्या है? लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए जितने भी मेंबर लोकसभा के अधिक सीट हैं अधिकतम, उनका 1/10 मेंबर लोकसभा में जब प्रेजेंट होगा तभी लोकसभा का कार्रवाई चल सकता है। सपोज कीजिए, एक आम भाषा में दोस्तों समझिए, अगर आप क्लास में हैं और आपके क्लास का स्ट्रेंथ यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, 5 बच्चा आएगा, बहुत बारिश हो गया है, तो क्लास टीचर लोग करवाना पसंद नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पे संसद में रूल है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, टोटल मेंबर के 1/10 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी कार्रवाई चलेगा, यानी कोरम पूरा होगा। सबसे ज्यादा लोकसभा में यूपी से मेंबर जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि 1971 का जनसंख्या आधार बनाया गया है। तो आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी का है, तो मेंबर भी अधिक वहीं से चुन के जाएंगे। बिहार से 40 मेंबर चुन के लोकसभा के लिए जाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पहला अधिवेशन लोकसभा का कब हुआ। तो 1952 में लोकसभा का पहला अधिवेशन होता है। प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं और उपाध्यक्ष एम अयंगर साहब हैं। अब एक इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले जेबी कृपलानी, वही जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के आजादी होने से पहले और आजादी के बाद भी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम पहली फीमेल अगर कोई पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमार हैं। अगर वर्तमान कोई पूछे तो 17वीं लोकसभा है ये, ओम बिरला साहब 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। एक दो चार और मोटी मोटी बातें, लोकसभा में ही मनी बिल लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। लोकसभा में मनी बिल पे बहुत अधिक पावर दिया गया है, राज्यसभा से मुख्य दर्शक होती है मनी बिल के समय। आर्टिकल 110 में मनी बिल का प्रावधान है दोस्तों। इमरजेंसी का भी अगर डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले लोकसभा में उस बिल को लाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये राज्यसभा में हम अब देखेंगे कि क्या क्या विशेष अधिकार है, यानी राज्यसभा को कौन सा विशेष अधिकार मिला हुआ है। कुछ मायने में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक पावर दिया गया है दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राज्यसभा का क्या तुक है भैया, राज्यसभा का तुक है। पूछिए क्यों? अगर कोई सरकार लोकसभा में सीट बहुत अधिक जीत गई है और राज्यसभा में उसका, क्योंकि राज्य से रिप्रेजेंटेशन है, हर एक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, देखा गया कि बीजेपी का साउथ इंडिया में नहीं है, तो ऐसे जगहों में जो हड़बड़ी में लोकसभा से बिल लाएगी तो राज्यसभा में ये रोक देगी। तो है ना इंपॉर्टेंट राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, यानी जनता के द्वारा नहीं, लेकिन जनता के द्वारा जो विधानसभा के मेंबर चुने जाते हैं उनके द्वारा राज्यसभा में वो जाते हैं और राज्यसभा में अपने राज्य की मांग को, समस्या को रखते हैं।
अखिल भारतीय जो सेवा है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा आप लोग को पता है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन नहीं, इन तीनों सेवा को हम लोग अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अगर नया सीट बढ़ाना हो तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को ये विशेष अधिकार है कि सृजन कर सकती है। अगर कोई दो राज्य चाहे कि हमारे लिए कोई लॉ बना दे और दोनों राज्य सहमत है, तभी हम राज्यसभा के पास पावर होता है कि राज्य के सब्जेक्ट पे भी ये बिल बना दे। एक और मोटी मोटी बातें, जब आपातकाल लगा हो देश में तो राज्यसभा के पास ये विशेष पावर होता है कि राज्य का भी सब्जेक्ट का वो कानून बना सकता है। यहाँ कोई प्रोटेम स्पीकर नहीं होता है। याद रखिए एक चीज, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के सत्र के बीच में 6 महीना से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। और अगर कोई भी मेंबर हो दोस्तों, अगर कोई भी मेंबर हो और 2 महीना लगातार अगर अब्सेंट कर लेते हैं तो उनका भी मेंबर का जो मेंबर है वो उनका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम सभापति राज्यसभा के कौन हुए? तो जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वही होंगे। एक मोटी मोटी बात और समझ लीजिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा की जो होते हैं मेंबर, उनको जो पूरा सारा कार्यभार संभालते हैं उनको अध्यक्ष कहा जाता है, और यहाँ पे राज्यसभा में सभापति कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग और समझिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति ही सभापति भी होते हैं और वो मेंबर भी नहीं होते हैं। अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ सभापति हैं राज्यसभा के। अब कुछ मोटी बातें, छोटी बातें समझिए। लोकसभा और राज्यसभा भारत का समझिए तो ये राष्ट्रीय पंचायत है, ये भारत की लोकतंत्र का रक्षक है। चलिए आज का क्लास हम ओवर करते हैं। धन्यवाद।